अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 28 मार्च 2024 थर्सडे के लिए। सबसे पहले हम बात करते चलें कि हमने जो पिछले फोरकास्ट के अंदर एरियाज़ डिस्कस किए थे बाइंग और सेलिंग के लिए। हमारे पास हमने जो था वो सेलिंग के लिए हमने अपना एरिया फाइंड आउट करके रखे हुए थे। यहाँ पर कुछ एरियाज़, एक हमारा एरिया इस जगह पर भी था। ये जो एरिया था वो प्राइसेस ने यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया, लेकिन प्राइसेस एट द एंड इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल गई थी। और जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर बात की थी कि हमारे पास जो सप्लाई का स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया वो हमारे पास ये वाला एरिया बनता है। ठीक है, हम यहाँ से जो है वो सेलिंग की ट्रेड को परफॉर्म करेंगे। और अगर हम देखें तो हमें यहाँ से गोल्ड ने जो है वो बहुत ही अच्छी एक ट्रेड दी है। तकरीबन 100+ पिप्स जो है वो यहाँ से हमें रिवॉर्ड मिला है। अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। आप अगर तो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो कोर्स के अंदर इनरोलमेंट अपनी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक टू एडवांस जो है वो ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। फर्दर अगर हम अब आज के बारे में बात करें कि आज का दिन हमें गोल्ड के क्या क्या मूव्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, तो उसकी तरफ देखते चलें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने H4 के बारे में। जिस तरह हमने H4 के ऊपर यहाँ पर कुछ अपने एरियाज़ मार्कआउट करके रखे थे और हमने ये बात की थी कि अगर तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो 2180 वाला जो बैरियर यहाँ पे था एक, उसको अगर ब्रेक करके अपसाइड जो है वो निकल जाती हैं तो हमारा जो गोल्ड है वो बुलिश होगा। और स्टिल जो गोल्ड है वो बुलिश ही है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपकी जो ये हाई है गोल्ड उसको टेस्ट करने आ सकता है। और गोल्ड का अगर हम यहाँ पर जाके अब स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो हमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो टोटली जो है वो बाय साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और हम इसके अंदर जो है वो वेट कर रहे हैं कि गोल्ड अपने इस टारगेट तक आए, इसको हिट करे। और इंशाल्लाह ताला इस वीक में ये इस टारगेट को हिट भी कर सकता है, इसके पूरी जो है वो चांसेस हैं। इस सूरत हाल में हमें जो है वो गोल्ड की बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए। तो आज जो हम हैं वो अगेन हम अपने बाइंग और सेलिंग के लिए कुछ एरियाज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेलिंग के एरियाज़ हमारे पास यहाँ पर अभी तक अवेलेबल हैं। फर्स्ट हमारे पास ये एक एरिया है जिसने आज जो हमारा सप्लाई जोन मिटिगेट हुआ है और जिसने हमें एक अच्छा रिवॉर्ड दिया है। हमारा ये जो सप्लाई जोन है ये स्टिल हमारे पास एक वैलिड सप्लाई है और प्राइसेस यहाँ पर आकर दोबारा भी इसको टैप करके जो है वो हमें एक अच्छा रिवॉर्ड अगेन इस जगह पर दे सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक अपसाइड की तरफ ये भी हमारे पास अब एक सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो हमारे पास ये जो सप्लाई एरिया है वो है 2204 से लेके 2208 का एरिया है। ठीक है, 2204 से लेके 2208 का ये हमारे पास एरिया निकल कर आता है। यहाँ से जो है हम कंफर्मेशन के साथ जो है वो दोबारा से सेलिंग की ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर हम प्राइसेस को आता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम इसके नीचे से ऑब्वियसली बाइंग को भी देखेंगे ताकि हमें जो है वो बाय की जो ट्रेड है इसकी वो मिस ना हो। जिस तरह हमने गोल्ड में इस एरिया को भी अपने फोरकास्ट के अंदर डिस्कस किया था और फिर इस एरिया को भी डिस्कस किया था। हम इतना इस ट्रेड्स को हर तरफ से जो है वो इसको देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड्स करने की इसके अंदर। अच्छा, अब बाइंग की तरफ अगर देखें तो हमारे पास बाइंग के अंदर कुछ एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पर ये एक एरिया निकल कर आ रही है, M5 का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये आपका अच्छे से वर्क भी कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एरिया भी है नीचे। ये थोड़ा सा कंसाइज हो रहा है एरिया। ठीक है, ये तकरीबन आपका 2183 से लेकर 2184 10 पिप्स का जो है ये आपका एरिया निकल रहा है। एक अच्छा एरिया यहाँ से जो है आप देख सकते हैं गोल्ड को, और यहाँ से गोल्ड आपको कुछ ना कुछ जो है वो रिवॉर्ड देगा। क्योंकि जब हमारे पास ट्रेंड ऑब्वियसली एक बाइंग का चल रहा है तो हमारे पास जब एक ट्रेंड बाइंग का चल रहा हो तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर, ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो आपको छोटे मोटे लेवल्स भी जो हैं बाइंग के लिए वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो दे जाते हैं, 10 15 20 30 पिप जो है वो दे जाते हैं इसलिए। उसके बारे में अगर तो हम इस एरिया के ऊपर आए तो हमारे पास यहाँ पर एक बाइंग एरिया निकल कर आ रहा है जो कि हमारे पास, इसको हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो ये इतना एक हमारे पास बाइंग का एरिया निकल कर आ रहा है और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया है। इसको मैं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया कहना पसंद करूँगा क्योंकि ये हमारे पास टेक्निकली भी एक बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी मार्क कर लेते हैं। ये वाली जो सी मैंने लाइन लगाई है ये इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता चलूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्राइसेस यहाँ पे रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रही हैं। ठीक है, आप इस सिनेरियो को अगर समझते हैं
तो आपको समझ लग रही होगी कि ये वाला जो एरिया, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन एरिया क्यों है, ये बहुत ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, ये जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके नीचे अगर H4 जो है वो क्लोजिंग दे तो फिर हमारे पास गोल्ड जो है वो नीचे फर्दर आना शुरू कर देगा यहाँ से। तो गोल्ड जो है यहाँ से बाय जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर का बेहतरीन एरिया निकल रहा है। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास VSA की भी कंफर्मेशन इस एरिया पे ऐड है। ठीक है, अगर आप VSA का नॉलेज रखते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि ये जो है वो किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा निकल कर आ रहा है। इसके अलावा आपका जो है ये एरिया ही H1 के ऊपर दोबारा इसके ऊपर अगर बात की जाए ना, तो ये आपका जो एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस सपोर्ट ले रही हैं, रेजिस्टेंस ले रही हैं। ठीक है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही हैं और एक बड़ी कैंडल के साथ जो है इसको ब्रेक कर रही हैं। अब फर्दर ये जो एरिया होगा वो आपका ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन एरिया बनेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हम गोल्ड को और किस किस एरिया से जो है वो देख सकते हैं। कल का दिन हमारा जो है वो कोई न्यूज़ वगैरह भी को भी हम देखते हैं कि कोई हमारे पास कल के दिन न्यूज़ वगैरह है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है हम देखेंगे। अच्छा, तो कल के दिन जो है हमारे पास कुछ न्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास GDP और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो है वो डाटा आ रहा है 5:30 बजे, जिसको होगा पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। अगर आप इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो ये 6 PM जो है वो आपका डाटा आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पेंडिंग हाउस सेल्स का जो डाटा है वो भी आ रहा है। उसके साथ हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का भी डाटा जो है वो 7 बजे आ रहा है। और 5:30 से लेकर 7 बजे तक जो है हमारे पास डाटाज आ रहे हैं इसके। तो ये हमारे मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी लेकर आ सकता है। अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो ये तकरीबन हमारे पास 6 बजे से लेके 7:30 बजे की टाइमिंग बनती है। ठीक है, वापस हम अपने चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चार्ट के ऊपर अब फर्दर इस सिनेरियो के अंदर, इस सिचुएशन में हमने ट्रेड किस तरह से करनी है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग हमने एक सप्लाई एरिया अपना मार्क किया है वो हमारे पास ये वाला हमारा एक सप्लाई एरिया स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से जो है इसको ट्रेड करेंगे गोल्ड को टुवर्ड सेल साइड। और इसके साथ हमारे पास कंफर्मेशन जो है वो कोई फिप की इतने रिट्रेसमेंट एरिया की कंफर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये स्टिल हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक सप्लाई जोन है। और हम इसके अब चल के थोड़ा सा बाय की तरफ भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर बाइंग का सिनेरियो बनाना कैसे है। अगर तो आपकी प्राइसेस जो हैं वो इन इन एरियाज़ के ऊपर होल्ड करती हैं, ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं कि प्राइसेस एक दफ़ा जो है वो डाउन साइड की तरफ एक बिक दे। और अपना जो ये वाला है हमारे पास एक एरिया है, जो हमारे पास मेन एरिया है वो 2180 का है, इसको मिटिगेट करे प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक बिक मिले तो आप इसके ऊपर न्यूज़ के ऊपर अगर तो प्राइस यहाँ से स्पाइक डाउन साइड पे देते हुए नीचे आ रही हो, तो आप यहाँ से जो है इस एरिया से क्विक जो है वो एक सेलिंग की सॉरी बाइंग की जो है ट्रेड उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फिर नीचे ये वाला 75 से 73 वाला एरिया भी हमारे पास वैलिड है। ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। हमारे पास ये जो है एक एरिया इतना जो है हमारे पास ये एक एरिया ये हमारे पास बनकर आ रहा है। ठीक है, तकरीबन 75 का एरिया है, ये भी हमारे पास एक अच्छा एरिया है। इस सिनेरियो के अंदर अगर तो हमारे पास न्यूज़ेस पॉजिटिव आ जाती हैं तो जो है हम फिर इन्हीं लेवल से ही गोल्ड को देखेंगे कि हमारे पास नियर बाय उस टाइम पे एक सप्लाई एरिया कौन सा निकल रहा हो, तो हम वहाँ से जो है फर्स्ट ट्राई करेंगे गोल्ड की सेलिंग के लिए। और सेकंड जो होगी फिर हम इसी ऑर्डर ब्लॉक में अगर प्राइसेस हमें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल प्राइसेस अभी थोड़ा बहुत ड्रॉप लेती हैं इस एरिया से, तो फिर हम न्यूज़ के ऊपर जो है वो यहाँ से सेल देखेंगे, यहाँ से सेल देखेंगे और फर्दर जो है हम इसको अप साइड की तरफ से सेल देखेंगे इस अपने एरिया से, जिसके बारे में हमने बात की है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल इसके जो है बाइंग का एरियाज़ निकल रहे हैं 1 2 एंड 3, और जो हमारे पास 3 जो है वो सेलिंग के एरियाज़ निकल रहे हैं। ये तो होप्सो मिटिगेट हो जाएगा अभी कुछ देर में ही। तो जो हमारे पास अच्छे सेलिंग के एरियाज़ निकल रहे हैं वो ये निकल रहे हैं कि हम इन इन एरियाज़ से देखें। बाकी उसके बाद जो फर्दर है आप यहाँ से देखें। लेकिन गोल्ड के बारे में मैं फिर यही बात करना चाहूँगा कि गोल्ड आपका स्टिल बुलिश है। इसके अंदर हम जितनी बाय साइड की तरफ हो सके उतना ज़्यादा बेहतर है। आपको जहाँ जहाँ पे बाय साइड की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप बाय की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ देखें और जो है वो बाय की ट्रेड को देखें। क्योंकि ट्रेंड्स ट्रेंड्स के अगेंस्ट जाके अगर आप अपनी ट्रेड्स लेंगे, ट्रेंड्स के अगेंस्ट जाके आप ट्रेड करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है आप यहाँ से इसको सेल करें या यहाँ से कहीं से आप सेल करें और प्राइसेस जो है वो ऊपर निकल जाएं और फिर इस एरिया तक आए ही ना। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे जो अकाउंट्स हैं वो वॉश हो जाते हैं, तो हमें जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हमेशा यूज़ करने चाहिए। फर्दर जो है हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे
कि आने वाले टाइम में जो है गोल्ड हमें किस किस तरह के रिस्पॉन्स और किस 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 तरह के हमें रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई फोरकास्ट में, एक नई वीडियो में, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।